नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनी है, प्रदेश विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ता है। पिछले 4 साल से मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी टीम जिस तरीके से काम कर रही है, उस वजह से पंजाब से अपराधियों के साथ साथ भ्रष्टाचारियों का भी सफाया हो गया है। साथ ही नशे की गिरफ्त से भी पंजाब काफी हद तक बाहर नजर आ रहा है। पंजाब पुलिस की लगातार कार्रवाई की वजह से पाकिस्तान की कोई भी नापाक साजिश कामयाब नहीं हो पा रही है और अमृतसर पुलिस ने एक बार फिर से पाकिस्तान प्रायोजित बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। देखिए हिंदी खबर का स्पेशल रिपोर्ट। ये जी पाप की कमाई का जो बनाई बैठा महल निपटाना पैना, क्योंकि चोरी के पुत गभरू नहीं होते। लोगों ने धिया पुतों को मार के पैसा कमाओगे तो फिर कितने जाऊगा, ऐसे ही भुगतोगे। फिर ड्रग्स फ्री पंजाब बनाने की मुहिम में जुटी है मान सरकार। नशा तस्करों पर पंजाब पुलिस का चौतरफा प्रहार। बड़ी आतंकी साजिश को अमृतसर पुलिस ने किया नाकाम। भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब सरकार की सख्त कार्रवाई। रिश्वतखोर एएसआई और हेड कांस्टेबल की गिरफ्तारी। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार प्रदेश को रंगला पंजाब बनाने के मिशन में जुटी है। पिछले 4.5 साल से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और उनकी टीम पंजाब को नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिस वजह से भ्रष्टाचारियों और नशा तस्करों का पंजाब से काफी हद तक सफाया हो गया है और जो बचे हुए हैं उन्हें भी पंजाब पुलिस पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। इसी ऑपरेशन के दौरान अमृतसर पुलिस ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। किसी बड़ी आतंकी साजिश के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों का जखीरा और विस्फोटक बरामद किया। बॉर्डर रेंज के डीआईजी नानक सिंह के नेतृत्व में अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अजनाला थाना क्षेत्र में एक आईईडी, 3 हैंड ग्रेनेड, मदरबोर्ड, रिमोट कंट्रोल बैटरी और डेटोनेटर सहित विस्फोटक सामग्री बरामद की है। बताया जा रहा है कि यह बरामदगी किसी बड़े संभावित आतंकी हादसे को टालने में अहम साबित हुई है। डीआईजी नानक सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और डीजीपी पंजाब के निर्देशानुसार बॉर्डर रेंज में आतंकवाद, गैंगस्टर गतिविधियों और नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। अमृतसर पुलिस का मकसद साफ है कि जो भी लोग समाज में भय या अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएम पंजाब ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੀ। ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 274। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ, 3 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਦਰਬੋਰਡ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ बैटरी रिकवर हुई है, डेटोनेटर रिकवर होया। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਐਂਡ ਵੀਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए तो ਜਿਹੜੀਆਂ रिकवरीज ने वो निरंतर जारी रहेंगी। एक दिन पहले ही अमृतसर में पुलिस ने पाकिस्तान की ऐसी ही एक और नापाक साजिश को नाकाम किया था। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा निर्देश के तहत पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने की चल रही व्यापक मुहिम के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट ने पाकिस्तान से जुड़े संगठित हथियार और नशा तस्करी मॉड्यूल के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर 10 मॉडर्न पिस्टल और 500 ग्राम अफीम बरामद कर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया कि सबसे पहले आरोपी राजन को एक 30 बोर पिस्तौल और भारी मात्रा में अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था। उससे हुई पूछताछ से पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ और फिर आरोपी सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 3 30 बोर पिस्तौलें और एक 9 mm पिस्तौल बरामद हुई। आगे की जांच में आरोपी जगजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 3 9 mm ग्लॉक पिस्तौलें और 2 30 बोर पिस्तौलें बरामद की गईं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब का जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेरर क्राइम और ड्रग फ्रंट पे, उसमें कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर को बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। 3 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं जो डिफरेंट बॉर्डर सेक्टर्स के रहने वाले हैं और 10 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, पिस्टल्स जो रिकवर हुए हैं उनसे,
ब्रेकअप उनका अगर देखें तो 4 ग्लॉक हैं, 9mm के, 6 पिस्टल हैं, 30 बोर के जो बड़ा सोफिस्टिकेटेड और मतलब इसको लीथल वेपन हम कह सकते हैं। ये सारे जो कंसाइनमेंट है क्रॉस बॉर्डर ड्रोन के ज़रिए से भारत में आई। और जो सबसे पहले अरेस्ट हुआ राजन को हमने पकड़ा, फैज़पुरा का रहने वाला है, उससे एक पिस्टल बरामद हुआ है। उसकी पूछताछ में आगे जो सुरेंद्र है एलियस पाल, टालीवाला गांव PS सदर जलालाबाद फाजिलका डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, उसके पास से भी बरामदगी हुई। और उसके बाद जगजीत जो है सराय अमानत खान का रहने वाला चीमा कलां का तरनतारन डिस्ट्रिक्ट का, उससे 5 पिस्टल रिकवर किए गए। प्रारंभिक जांच से पता चला कि गिरफ्तार आरोपी तस्करी अंतर जिला गिरोह चला रहे थे और एक पाक अधिकृत हैंडलर से जुड़े थे। पंजाब के DGP गौरव यादव ने ट्वीट कर बताया कि बरामद हथियार पंजाब में गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गैंगस्टरों और अपराधियों को आपूर्ति किए जाने थे। पंजाब पुलिस सीमा पार हथियार तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने और पंजाब में अवैध हथियारों और संगठित अपराध के प्रसार को रोकने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। CP ने बताया कि जगजीत सिंह 4 महीने पहले दुबई से लौटा था। सुरेंद्र का गांव फाजिलका के जलालाबाद में स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक है, जबकि जगजीत का पैतृक गांव जिला तरनतारन में सीमा के करीब है। उन्होंने कहा कि आरोपी अमृतसर से फाजिलका और तरनतारन सेक्टर में ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से भेजे गए कंसाइनमेंट प्राप्त करते थे और इन खेपों को सीधे या स्थान आधारित डिलीवरी सिस्टम के जरिए आगे सप्लाई करते थे। बेसिकली इसमें जो बात इन्वेस्टिगेशन में आई है कि पाक बेस्ड स्मगलर्स हैं वो इन दो सारों को कटआउट के ज़रिए से आपस में जोड़ के रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि दिवाली के इन दिनों में हमारा एक बड़ा अच्छा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, जिसको हमारे टीम ने बड़ा अच्छी तरह से हैंडल करके इसको सक्सेसफुली फाइनलाइज किया है। अभी इसमें फाइनेंशियल जो एंगल है और एसोसिएट्स जो हैं टेक्निकल और दूसरी इन्फॉर्मेशन से वो निकाले जाएंगे। बेसिकली इनका आपस में जो कनेक्टिविटी थी वो सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू ही है और वहीं से इनकी आपस में जो कोऑर्डिनेशन की जा रही थी अक्रॉस दी बॉर्डर, तो इसको हम फॉरवर्ड भी लेके जाएंगे। पर मैं समझता हूँ कि रन अप टू दिवाली इट्स अ वेरी गुड अचीव। इसके अलावा हमारे जो मेन यूनिट्स हैं वो सर्वेलेंस पे हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं और CCTVs पे, जो हमारे एस्केप रूट्स हैं उन पे सब पे CCTV लगे हुए हैं और कोई डिटेक्ट होने से बच नहीं सकता। अगर कोई समझता है कि मैं आके शहर से निकल जाऊंगा, वो मुश्किल है हमारे मुताबिक, तो उसका नेटवर्क बहुत अच्छा बन गया है। एक तरफ जहां भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर BSF ने 203 ड्रोन पकड़ने का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन इसके विपरीत ड्रोन की मूवमेंट कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। अब तो अमृतसर के सीमावर्ती इलाके में बड़े हेक्साकॉप्टर ड्रोन उड़ने शुरू हो गए हैं, जो 10 से 15 किलो या इससे भी ज्यादा वजन उठाने में सक्षम रहते हैं। जानकारी के मुताबिक BSF अमृतसर सेक्टर की टीम ने सीमावर्ती गांव राजाताल और कक्कड़ के इलाके में 2 हेक्साकॉप्टर ड्रोन जब्त किए हैं। फिलहाल यह ड्रोन किसने मंगवाए और किसको क्या डिलीवरी करने आए, इसकी जांच शुरू की गई है। ड्रोन के माध्यम से जिस प्रकार से ग्रेनेड, AK-47 राइफलें, 9mm गलाक और जिगना जैसे अत्याधुनिक पिस्टल मंगवाई जा रही हैं, उससे यह साबित हो रहा है कि पंजाब में बड़ी गैंगवॉर और माहौल खराब करने के लिए हथियार मंगाए गए हैं। पिछले 15 दिनों के दौरान 53 पिस्टलें जब्त की जा चुकी हैं, जबकि देहाती पुलिस की तरफ से लगभग इतने ही पिस्टल जब्त किए जा चुके हैं, जिसमें काउंटर इंटेलिजेंस और अन्य एजेंसियों के नाम भी शामिल हैं। दरअसल पाकिस्तान बॉर्डर से सटे होने की वजह से अमृतसर पुलिस को और ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान हर वक्त नई आतंकी साजिश रचने के साथ ही ड्रोन के जरिए ड्रग्स भी पंजाब में भेजने की बार बार कोशिश की जाती है। लेकिन पंजाब पुलिस की अलर्टनेस की वजह से पाकिस्तान की हर नापाक साजिश को नाकाम कर दिया जाता है। ड्रग्स के खिलाफ चल रहे अभियानों के बारे में DIG ने बताया कि जिले में अब तक 879 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 1491 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अब तक करीब 1,90,00,000 के ड्रग्स बरामद किए, जिसमें 211 किलोग्राम हेरोइन, 6 किलोग्राम आइस और करीब 1.5 किलोग्राम अफीम बरामद की गई है। 1138 केस FIR दर्ज हो चुकी है NDPS एक्ट के अधीन और 2133 जो ड्रग स्मगलर्स हैं उनको पकड़ा जा चुका है।
250 से ऊपर केजी हीरोइन, 29 केजी ओपियम और 325 केजी जो नारकोटिक पाउडर ये रिकवर हो चुका है अब तक 1 जनवरी से। और जो ड्रग मनी है वो 2.88 करोड़ की ड्रग मनी अभी तक रिकवर हो चुकी है और 96 व्हीकल्स जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं जो एनडीपीएस ट्रेड में यूज किए जाते थे। और डेमोलिशन ये 15th है कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर के जुरिस्डिक्शन में। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जब भी हमारे से पुलिस हेल्प मांगी जाती है तो और सारे सीनियर ऑफिसर इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम आते हैं मौके पे, सो दैट एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आए। जैसे ये रोहित सिंह का घर है इधर मोकमपुरा एरिया में, इसकी डेमोलिशन के लिए पुलिस हेल्प मांगी थी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, तो आज उसको डिमोलिश किया जा रहा है। रोहित सिंह के खिलाफ 4 एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि नशा तस्करी से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज और फॉर्जर करने की प्रक्रिया जारी है और एनडीपीएस एक्ट के तहत 68 भगोड़े आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो वही सालों से पंजाब की सबसे बड़ी समस्या ड्रग ही रही है। पिछले कई दशकों में ड्रग्स की तस्करी से निपटने के लिए पंजाब संघर्ष कर रहा था। राज्य के 26% युवा चरस, अफीम, कोकेन और हेरोइन जैसे सिंथेटिक ड्रग के जाल में फंसे हुए थे। लेकिन पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने काफी हद तक युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकाल लिया। और जिस तरीके से पंजाब में नशा तस्करी के खिलाफ एक्शन हो रहा है, बहुत जल्द पंजाब नशा मुक्त भी बन जाएगा। रिपोर्ट देखिए। पूरे पंजाब में नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया जा रहा है। जहां भी ड्रग्स पेडलर्स की खबर पुलिस को मिलती है, उसे फौरन ही दबोच लिया जाता है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का साफ आदेश है कि भ्रष्टाचारी और नशा तस्कर की पहुंच कितनी भी बड़ी क्यों न हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिस वजह से पंजाब में कई खाकी वालों को भी नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अमृतसर के एक एएसआई का नाम भी जुड़ गया है। एसएसपी मनिंदर सिंह के आदेश पर की गई कार्रवाई में पंजाब के अमृतसर में रिश्वत के आरोप में 2 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई और एक हेड कांस्टेबल शामिल है। दोनों पर नशा तस्करों से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। इससे पता चलता है कि किस तरह से पंजाब को नशा मुक्त बनाने का अभियान चलाया जा रहा है और जो भी इसके रास्ते में आ रहा है उसे भी सजा दी जा रही है। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਐਦਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੈਸੀ ਜਾਏ ਉਹ ਨਾਭੇ ਵੈਸੀ ਕਾ ਮਿਲਣਾ ਆਏ ਸੀ, ਇਧਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਨਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੇਤ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਜਵਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਰੰਧਾਵੇ ਹੋਰੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਚੰਨੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਖਹਿਰਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ। एसएसपी मनिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब पुलिस भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर कायम है और किसी भी पुलिसकर्मी को अनैतिक कार्यों की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी दोहराया कि पंजाब पुलिस डीजीपी गौरव यादव के नेतृत्व में समाज को नशे की बुराई से पूरी तरह मुक्त करने के लिए संकल्पित हैं। एसएसपी ने बताया कि एएसआई नरिंदर सिंह और हेड कांस्टेबल परगट सिंह ने अमृतसर के दर्शन एवेन्यू निवासी कुलबीर सिंह को प्रतिबंधित दवाओं और कैप्सूल के साथ चटविंड थाना क्षेत्र में पकड़ा था। बाद में दोनों पुलिसकर्मियों ने कुलबीर सिंह के बेटे शमशेर सिंह से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेकर उसके पिता को बिना कानूनी कार्रवाई के ही छोड़ दिया और जब्त नशीले पदार्थ अपने पास रख लिए। इस बारे में जानकारी मिली तो तुरंत एक टीम गठित की गई और कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों और नशा तस्कर कुलबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ थाना चटविंड में मामला दर्ज किया गया।
इससे पहले भी पंजाब में कई पुलिस वालों को नशा तस्करी या फिर तस्करों से सांठगांठ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। साथ ही कई बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार की वजह से गाज गिरी, क्योंकि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार जिस रंगला पंजाब बनाने के मिशन पर काम कर रही है, उसमें किसी भी अपराधी की कोई भी जगह नहीं है। और मामला अगर नशा तस्करी का है तो फिर पंजाब पुलिस और भी ज्यादा सख्त हो जाती है। युद्ध नशिया विरुद्ध के तहत पंजाब पुलिस राज्य भर में लगातार छापेमारी, तलाशी अभियान और जागरूकता अभियान चला रही है। इस मिशन का उद्देश्य नशे के नेटवर्कों को खत्म करना, रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। पंजाब में नशे के खिलाफ युद्ध के 228वें दिन 376 जगहों पर छापे मारे गए, 61 FIR दर्ज की गई और 78 ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इन तस्करों के पास से 296 ग्राम हेरोइन, 13 किलोग्राम अफीम पाउडर, 1164 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। पंजाब में महीनों से नशे के खिलाफ जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पुरानी सरकारों ने नशा घर घर पहुंचाया, पंजाब की जवानी को खोखला कर दिया, लेकिन मान सरकार नशा तस्करी को जड़ से उखाड़ फेंकने में जुटी हुई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੀੜ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਕਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾਕੇ ਤੇ। ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ 70 ਵਿਛਾਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਲੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚਿੱਟੇ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੜਫਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਮਨੁੱਖ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਕੀ ਫਿਰੋ, 5 ਸਾਲ ਇੱਧਰ ਹੱਕ ਲੋ, 5 ਸਾਲ ਇੱਧਰ ਹੱਕ ਲੋ, 5 ਸਾਲ ਤੂੰ, 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਵੀ ਆਊ, ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੂਗਾ। पिछले कुछ महीने में जिस तेजी से नशा तस्करों पर बुलडोजर चला है, जितनी जब्तियां और गिरफ्तारियां हुई हैं, ऐसा अभियान देश में कभी नहीं चला। बड़े बड़े नशा तस्कर जेल में हैं, करोड़ों की संपत्तियां जब्त की गई हैं। जो लोग कभी खुद को अजय समझते थे, आज जेल में सड़ रहे हैं। भगवंत मान की सरकार ने साफ कर दिया है कि पंजाब में नशा बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नशे के खिलाफ इस जंग के साथ अब बच्चों के भविष्य की नई बुनियाद रखी जा रही है। जो बच्चे नशा छोड़ रहे हैं, उनके लिए अब स्टेडियम में सेहत और खेल का रास्ता खोला जा रहा है। साथ ही नशा छोड़ने वाले युवाओं के लिए रोजगार भी मुहैया कराए जा रहे हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।